हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जी क्या है उससे रिलेटेड हम रीडिंग करेंगे। दैट मीन्स ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी होगी। ठीक है, योर पर्सनस करंट एनर्जी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ये डेक बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं भाई, बहुत थिक डेक है ये, और इनको शफल करना, इनको यूं ही शफल करना पड़ता है। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। आ जाओ भाई, किंग पांग चोंग चोंग। एस ऑफ कप्स, अरे वाह, सिर्फ वाटर साइन भाई, सेंटी हुए हैं आपके पर्सन एंड द वर्ल्ड। ऑल राइट, ये तो बड़ी सिंपल सी आपके पर्सन की एनर्जी है। कोई इसमें रॉकेट साइंस और इसमें कोई हिडन मैसेज ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको डीप डिग डाउन करके निकाला जाए। इट्स वेरी सिंपल कि आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं और उनको इस बात का रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली हो रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स। अगर मैं इन दो कार्ड्स को अलग करूं, आपके पर्सन ये जानते हैं कि वो जिस अपॉलजी के साथ आपके पास आए थे, जिस कन्फेशन के साथ या जिस सरेंडर मोड से वो आपके पास आए थे, वो उसने उतना फुलफिलमेंट नहीं दी जो कि एक्चुअली आपकी नाराज़गी की, या अगर आप लोग लेस टू नो कांटेक्ट में हैं या आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, या किसी बात पर आप किसी बात पर उनसे नाराज़ थे या आप किसी बात पर अपसेट हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने आपको अप्रोच किया वो तरीक़ाकार ठीक नहीं था। ये आपकी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि आप इमोशनली बहुत डाउन हुए हुए हैं, और ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। लेकिन विद दिस एस ऑफ कप्स एक बहुत अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, और शायद उनको बताने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके जहन में जो भी इस वक्त पर्सन है जिसकी वजह से आप ये एनर्जी, ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे बहुत क्लियर लग रहा है कि आपके पर्सन अब इस तरह की बातों को, इस तरह के पैटर्न को और इस तरह की साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब जो कुछ भी हमारे दरमियान इस तरह होता रहता है, लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी, फिर बातचीत, फिर स्नीक पीक आना जाना, फिर नो कांटेक्ट, फिर लेस टू नो कांटेक्ट, फिर बात हो रही है तो स्पिरिट से नहीं हो रही, आमना सामना नहीं हो रहा। विद द वर्ल्ड कार्ड दे वांट टू एंड दिस फेज एंड दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। उनको ये लग रहा है कि ये वक्त बहुत करीब आ चुका है कि अब मैं इसको सॉलिड ऑफर दे दूं। विद द एस ऑफ कप्स आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस वक्त ऐसी ही है, क्योंकि एक तो वो खुद बहुत इमोशनली लो हुए हुए हैं, और उनको ये लग भी रहा है कि शायद उनको ये लगा कि यार अकड़ने में कोई फ़ायदा नहीं, अड़ने में कोई फ़ायदा नहीं, एटीट्यूड दिखाने में कोई फ़ायदा नहीं, और मान लेना चाहिए अगर गलती अपनी होती है तो, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़ा मसला इन्होंने बनाया। बट विद द एस ऑफ कप्स आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं। वो एक राइट टाइम का ज़रूर वेट कर रहे हैं। अब ये राइट टाइम उनकी नज़र में कब आएगा वल्ला आलम, लेकिन बहुत सेंटी हुए हुए हैं, परेशान भी हैं, और इस परेशानी में उनको आपकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है, जिस पे उनको ये लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से आपसे वो मुलाकात कर लें, या वो आपसे मिल लें, या आपसे उनकी बात हो जाए। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स एक बड़ा स्लो लेकिन अच्छा कार्ड है, और 5 ऑफ कप्स बिल्कुल लॉस का कार्ड है। इंसान उस चीज़ को देख रहा होता है जो कि लॉस में है, लेकिन जो चीज़ होपफुल है उसकी तरफ उसकी नज़र ही नहीं होती। और मेरे ख्याल से आपके पर्सन का कोई डिसीजन बना है जिसमें वो डेफिनेटली आपको, और आपके पर्सन सिमिलरली ये आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ ये इनिशिएटिव लें, बट दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। लेट्स सी मोर, और देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह, ये तो कोई बड़ी ऑफर ही लग रही है। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
द हर्मिट। आज भी हर्मिट, आज ये तीसरी दफ़ा हर्मिट कार्ड है। पहले कल परसों की रीडिंग में भी हर्मिट बहुत है। आप खामोश हैं, आप चुप हैं। दरअसल आपके पर्सन जो हैं, आपने ना हर लिहाज से उनकी तरफ से मुंह मोड़ा हुआ है, हर तरह से। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, या कहीं ना कहीं से उनकी आपके ऊपर नज़र है, जिसमें वो ये देख सकते हैं कि आप मसरूफ़ हैं। आप इस बात पे लेस पे सेटल डाउन होने के लिए आप नहीं तैयार। आपको जो भी चाहिए वो इक्वल चाहिए, और इन्होंने जब कभी भी आपको देने की बारी की तो हमेशा उसको ग्रैब करने के लिए कोई और आ गया। ये मोहब्बत है, ये अटेंशन है, ये टाइम है, ये कमिटमेंट है, ये जो भी चीज़ है, जैसे ही आप इनकी झोली में कुछ भी देने की कोशिश करते हैं, कोई और आकर अपना हाथ पहले से फैला देता है, जो कि बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन का किसी जेम से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। आपके पर्सन को ये भी पता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कौन एक ऐसा पर्सन है जो डिसेप्टिव प्ले कर रहा है, जो कि मास्क चढ़ाए हुए है, दोनों की ख़बरें रखता है, दोनों को एक दूसरे की ख़बरें बताता है। और विद द एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इस दफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपके पर्सन फुल प्लान कर रहे हैं कि वो आपको बड़ी ऑफ़र दें, आपको कुछ अच्छा ऑफ़र दें, कुछ सॉलिड ऑफ़र दें, क्योंकि उनको मालूम है कि आपके साथ जब तक इक्वल ट्रीट नहीं किया गया तो आप सेटल नहीं होंगे। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो परेशानी दे रही है वो आपकी खामोशी दे रही है। और इस वक्त ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टेम्पलेशन में हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना चाह रहे हैं, ख़ुद भी बहुत सोच रहे हैं, और आप तो हुए वे ही खामोश हैं। उनको आपकी तरफ से कोई क्लोजर और कोई एक्साइटमेंट का रिएक्शन नहीं नज़र आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं नज़र आ रहा, जिसे कहते हैं मेरा हमेशा एक पेटेंट जुमला के ठंड प्रोग्राम। आप जो हैं वो कुछ डिफरेंट जोन में हैं। आपने मटेरियल्स को साइड लाइन किया हुआ है। आप शायद इस वक्त क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी जो है वो इस पर्सन की एनर्जी के ऊपर हावी नहीं हुई हुई। ये पर्सन बहुत डेडिकेटेड और बहुत डिटर्मिन्ड लग रहे हैं आपके लिए, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आकर रुकते हैं जहाँ पर सन्नाटा आ जाता है, जहाँ पर खामोशी आ जाती है, जहाँ पर समझ नहीं आता कि आगे मामले को बढ़ाया जाए तो किस तरह से बढ़ाया जाए। ये चीज़ इनको काफ़ी हद तक परेशान करती है। मैं और डेक निकालती हूँ जिसमें और आंसर्स मिलें। सीजन्स ऑफ द विच डेक निकाल रही हूँ मैं। लेट्स सी मोर। जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी और एनर्जी देखते हैं। ग्रेवयार्ड। रिसेंटली आपके पर्सन को ना आपकी तरफ से ये बहुत फील हो रहा है कि आपने वो सारी बातें, वो सारी यादें दफना दी हैं, और आप शायद आज रिसेंटली आपने किसी अपने को खोया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये बहुत सीरियस रिग्रेट होता है कि वो आपके पास अवेलेबल नहीं थे, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। शायद आप दोनों किसी के फ्यूनरल पर एक्सपेक्टेड थे एक जगह मिलना, वहाँ पर भी आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई। बट देर इज़ अ लॉट रिलेटेड टू ग्रेवयार्ड। आप दोनों के कोई फैमिली में कोई एक ही पर्सन ऐसा हो सकता है जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पर ये ज़रूर आएंगे, लेकिन ये नहीं आए। कोई याद है आपकी ऐसी जो कि आप अपने पर्सन, आप दोनों जो हैं वो किसी एक मखसूस याद को जितना भी दबाना चाहें वो नहीं दबती, बल्कि वो और उभर कर बाहर आती है कि यही तो वो रीज़न है जो हम दोनों को साथ में जोड़े हुए हैं। एंड दैट इज़ रिलेट किसी एक पर्सन से रिलेटेड हो सकती है जो अब मौजूद नहीं है, या ये कोई एक मोमेंट है, या ये कोई एक याद है जो कि किसी न किसी फॉर्म में दफना दी जा चुकी है, भुला दी जा चुकी है।
हम्म। आपके पर्सन जो है ना, उनको इस बात के, जो हर्मिट कार्ड आया है, और ये मैं कार्ड इतना डिटेल में पढ़ के इसको समझ रही थी, प्रोसेस कर रही थी, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि आप अब उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते, जिसकी वजह से भी वो आपको कुछ ऑफ़र देते हुए ना, उनको लग रहा है कि अब मैं एग्ज़िस्ट शायद ना करूं इसकी लाइफ में। तो आना तो वो बहुत तेज़ी से चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर एक ब्रेवरी की बात है, यहाँ पर एक हौसले की बात है, एक करेज की बात है। हम्म। किसी ने अपने घर में किसी को अगर लूज़ किया, या कोई किसी की वफ़ात हो गई, तो उसके बाद जिस तरीके से आपने घर में सबको संभाला है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये जो पर्सन है, ये सोचते हैं कि ये काम शायद उनको करना चाहिए था, बीइंग योर पार्टनर, लेकिन आपने तनहा ये बात की, और आप बहुत ग्रेसफुली इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। यस, आप टेलीपैथिकली उनको ये वाइब भी भेज सकते हैं, और आप बहुत स्ट्रांगली उनको ये भेज भी रहे हैं मैसेज के योर ओके ऑल अलोन, जिसकी वजह से आपके पर्सन को और ज़्यादा ये डिप्रेशन हो रहा है, उनको और इसीलिए वो बहुत जल्दी चीज़ें चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये चीज़ें जो है वो आप तक पहुँचें, वो आपको अप्रोच करें। और ज़ाहिर सी बात है, अगर वाकई किसी की डेथ हुई है फैमिली में, और वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, आपको शोल्डर देने के लिए मौजूद नहीं थे, और उस वक्त मतलब कहते हैं ना, दुश्मन भी उस वक्त पहुँच जाता है, तो अगर उस वक्त भी वो नहीं पहुँचे, नहीं आ सके, तो ये एक शर्मिंदगी उनको काफ़ी ले डूब रही है। और उसके बाद जो जिस तरीके से उनको आपकी ख़बरें मिल रही हैं कि आपने किस तरीके से घर को संभाला, आपने किस तरीके से लोगों को संभाला, किस ग्रेस से संभाला, अकेले संभाला, चाहे आप मेल हो या फीमेल, तो आप खामोशी से ये शिकवा जिसे कहना चाहिए ना, ये रिसेंटमेंट, ये पछतावा, ये कंप्लेन, आप उनको वर्ड्स के थ्रू नहीं, लेकिन एनर्जी के थ्रू आप ये उनको एक्सचेंज कर रहे हैं कि मुझे ज़रूरत थी, जिसकी वजह से ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो वेल, इट इज़ वेरी जेन्युइन, आई मस्ट से, कि या तो ये ख़ुद इस वक्त इंसान इस तरह इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, बिकॉज़ उनको ये भी एहसास हो रहा है कि अगर वो आपके साथ ऐसा मेस ना करते तो आप इनके साथ खड़े हुए होते, और अगर ये सब कुछ आपके साथ हुआ है तो आई थिंक आपका नाराज़ होना या आपका खफा होना जो है वो बनता है। लेट्स सी मोर, जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जी। आप काफ़ी हाईली इंट्यूटिव हैं, और आपकी इंट्यूशंस जो है वो, आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन आप हर किसी को आजकल, आप हर किसी के शेड्स जो हैं वो टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ आजकल लोगों के फेसेस और उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये आपका अपना भी कोई एक सेट पैटर्न है जो आप अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते। मे बी आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है, ये आपका अपना वजूद भी हो सकता है जो आपको धकेलता था अंधेरों की तरफ, जो आपको धकेलता था मजलूमियत की तरफ। आपने उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन बहुत थोड़ा सा अभी भी कुछ ऐसा रहता है। लेट्स सी मोर। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस बाय अगस्त। आई थिंक इनका अटेम्प्ट कुछ अगस्त में जाकर होगा। एंड आप जिस तरीके से दिलेर होकर सारे हालात को, सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और इनका भी कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो रहा है, इनको कॉन्फिडेंस शो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। गुड, यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो, ये भी वर्गो है और ये भी वर्गो है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैंने अभी ये बात कही थी, और यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप अपने पास्ट को दफनाना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रॉपरली दबा नहीं पाते,
और यहाँ पर ये सेकंड कंफर्मेशन आई है कि आप इस चीज़ से निकलें ताकि आप मज़ीद ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। ये चीज़, ये बात, ये सेंस, ये फीलिंग आपके पर्सन नोट कर सकते हैं क्योंकि वो आपको स्पाई कर रहे हैं। मुझे बहुत क्लियर लग रहा है कि वो आपको स्पाई करते हैं। और देखें, स्पाई सिर्फ ये नहीं कि वो आपको सोशल मीडिया पे ट्रैक कर रहे हो या गली के कोने में खड़े हुए आपको देख रहे हो। नो, स्पाइंग कुड बी एजेंट छोड़े हुए हों जो आपके म्यूचुअल रिलेटिव्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कोई ना कोई ऐसी सोर्स, जैसे वर्क प्लेस अगर एक हो तो फिर आपको स्पाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। गाहे बगाहे कोई ना कोई आपके कान में उनकी बात और उनके कान में आपकी बात डाल ही देगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप पुरानी बातों को, जो चीज़ें आपको पीछे की तरफ धकेलती हैं, उस तरफ आप ना जाएं, आप आगे की तरफ बढ़ें। तो लेट्स सी कि आपको ओवरऑल क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ओवरऑल क्या करना चाहिए? रीडिंग बहुत सिंपल शुरू हुई थी लेकिन एक्सटेंड करते करते थोड़ी सी इंटेंस हो गई है। बट लेट्स सी। What you should do. The tree of illumination, truth, revelation and understanding. वक्त पर छोड़ दीजिए चीज़ों को। वक्त पर खुद ब खुद चीज़ें अपने आप चमकेंगी, दमकेंगी, सामने आएंगी। और इस वक्त सच जो है, जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ आ रहा है, जो आप सेंस कर पा रहे हैं, वही हकीकत है। जो चीज़ें नेचर आपके ऊपर अनफोल्ड कर रही है वही हकीकत है। जो सच्चाइयाँ आपके ऊपर रिवील हो रही हैं रिश्तों की फॉर्म में, हकीकतों की फॉर्म में, लोगों के रवैयों की फॉर्म में, वही सच्चाई है। सिर्फ इसमें एक काम आपने करना है कि अंडरस्टैंड करें कि सबसे कट कर एक ज़िंदगी गुजारनी है या लोगों को उनके रवैयों के साथ समझ के ज़िंदगी आगे चलानी है। बिकॉज़ अंडरस्टैंडिंग का वर्ड अगर ना होता तो मैं आपको कॉर्ड्स कट करने का कह देती। लेकिन आपको इस सिचुएशन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दो एक्सट्रीम्स चल रही हैं। आपका पर्सन जो भी आपके माइंड में है उसकी करंट एनर्जी एक डिफरेंट चल रही है और आपके लिए जो एडवाइस आई है वो बिल्कुल दो एक्सट्रीम्स पर हैं। वो कहीं पर हैं और आप कुछ और स्ट्रगल और सफ़र कर रहे हैं। तो अपने आप को देखिए, अपने लाइफ के मैटर को देखें। अगर इस वक्त जो आपका साथ दे रहा है वही आपका एक्चुअली साथ देने वाला इंसान है, वो रिलेशनशिप की फॉर्म में हो या रिश्तों की फॉर्म में हो। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।